अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुज़दल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए आइंदा चंद रोज़ कैसी गैर मामूली तब्दीलियों और बड़े ट्रांजिट्स पैदा करने वाले दिन होंगे। इन दिनों में आप अपनी जिंदगी के किन सेक्टर्स में बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। किस सियारे की एनर्जीज आइंदा चंद दिनों में आपकी मौजूदा जिंदगी का नक्शा बदलने वाली है। धोखाधड़ी, दगाबाजी और गैर वाज़ेह सूरत हाल पैदा करने में कौन से सियारे असरअंदाज होंगे। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आप कैसे फायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में इस वक्त प्लैनेट्स की सूरत हाल कुछ यूँ है कि आपके अपने बुर्ज में प्लूटो बराजमान है। प्लूटो एक ऐसा सियारा है जो हर गुजरते दिन के साथ अपने रेट्रोग्रेड के पीरियड के नजदीक होता जा रहा है। प्लूटो 4 मई को बुज़दल्ब में रेट्रोग्रेड करना शुरू कर देगा, जिससे आपकी पर्सनल जिंदगी में आपके जाती प्रॉब्लम्स और जाती खुसूसियात के हवाले से आपको खासा मोहतात रहना होगा। प्लूटो जो कि आपके ज़ायचे के पहले घर में कुछ माह पहले ही दाखिल हुआ है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके लिए जरूरी है कि खुद को 4 मई के बाद से गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों से बचाएं। कोशिश करें अपनी इज्जत व आबरू या मुआशरे में अपने मकाम व मर्तबे को बढ़ाने के लिए ऐसे इकदाम करें जो मुस्बत हों और गहरी सोच विचार के बाद बिना जल्दी से काम करें। आपको अपनी जाती जिंदगी के हवाले से 4 मई के बाद से सिक्रेसी और अपनी सिक्योरिटी यानी तहफ़्फ़ुज़ और राजदारी को यकीनी बनाना होगा। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है, 4 मई के बाद रेट्रोग्रेड में होते हुए आपको अपनी सोचों पर अमल दरामद करने में रुकावट देगा और आपकी जाती जिंदगी के मामलात या आपकी रोजमर्रा जिंदगी में इल्तिवा और ताखीर पैदा कर सकता है। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में आप 25 मई तक ज़ोल यानी सैटर्न का कब्जा होगा। ज़ोल का बुर्ज हूत में कयाम अपने आखिरी मराहिल में है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए अपनी दौलत में बचत करने, सेविंग्स करने और इंतहाई किफायत शारी का मुजाहिरा करने के लिए 25 मई तक अच्छा वक्त होगा। इस दौरान आप देर पा और पायदार सोचों के अमल में रहेंगे। पैसा कमाने के लिए आप ठोस और अमली इकदाम करते नजर आएंगे। आप कीमती मगर देर पा और ज्यादा लंबे अरसे तक फायदा पहुँचाने वाली खरीदारियाँ करते दिखाई दे सकते हैं। आपके ज़ायचे के दूसरे घर से 25 मई को ज़ोल यानी सैटर्न रुखसत हो जाएगा। ज़ोल की रुखसती बुर्ज हूत से आपके माली निजाम में आपको आइंदा कुछ सालों के लिए थोड़ा गैर जिम्मेदार और लापरवाह बना सकती है। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में नेपच्यून को ज्वाइन करेगा और आइंदा 2.5 साल बुर्ज हमल में यानी एरीज ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपके ज़ायचे के तीसरे घर में आपको करीबी ताल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से कुछ चैलेंजेस दे सकता है। अलबत्ता 20 अप्रैल तक आपके लिए करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से फायदा उठाने और ताल्लुकात को मजबूत करने या निखारने का वक्त है। 20 अप्रैल तक गो के नेपच्यून भी बुर्ज हमल में होगा, लेकिन सूरज के शर्फ अपनी पुरतासीर एनर्जी से आपको 20 अप्रैल तक करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात के हवाले से बड़े फायदों से हमकिनार करेगा। आपके ज़ायचे के तीसरे घर में 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ की बदौलत आपको करीब के सफर के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे दल्ब अफराद जो तालीम से वाबस्ता हैं, आपकी इल्मी जुस्तजू और तलब में इजाफा होगा। 20 अप्रैल तक के दिन ऐसे एक्वारियस अफराद के लिए बड़ी खुशखबरियाँ और खुशियाँ ला सकते हैं जो तालीमी जिंदगी में नताइज और रिजल्ट्स के मुंतज़िर हैं। आपके लिए जरूरी है कि 20 अप्रैल तक ताल्लुकात को फरोग दें। अपने जज्बात और ख्यालात जो बयान करना जरूरी है बयान करें और अपने आप को रिश्तों के लिए ओपन रखें। आपके ज़ायचे के तीसरे घर में सूरज के शर्फ की एनर्जी से आपके खाने मोहब्बत पर पॉजिटिव नजरात होंगी। इसके अलावा आपके सोशल ताल्लुकात और समाजी जिंदगी के घर में आपको अपनी दोस्ती के हल्के को वुसअत देने और नई दोस्तियां करने का मौका मिलेगा। सूरज जो कि आपका मोहब्बत का सियारा है, तीसरे घर में शर्फ पर होते हुए ये इशारा देता है कि आपके लिए करीबी रिश्तेदारों और अजीजों अकारब के हाँ मोहब्बत मिलने के इम्कानात ज्यादा आबोताब से रोशन रहेंगे। जबकि 18 अप्रैल से मरीज का बुर्ज असद में औज एक बार फिर आपकी मोहब्बत की जिंदगी में जवाल के खात्मे का बाइस बनेगा। 18 अप्रैल से मरीज का औज बुर्ज असद में आपको स्ट्रॉन्ग और मजबूत रोमांटिक रिलेशंस के कयाम में एक नया जोशो खरोश दिलवा सकता है। मार्च 18 अप्रैल से 17 जून तक ल्यू ज़ोडिएक साइन में रहते हुए आपको अपने जज्बात और इमोशंस को बयान करने और अपने दिली रुमानवी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक्साइटमेंट से नवाजेगा। आपके लिए जरूरी है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ और 18 अप्रैल से मरीज के औज से फायदा उठाने की कोशिश करें। आपके लिए जरूरी है कि खुद को आमादा करें कि आप
अपने ताल्लुकात में मौजूद मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कर सकें। आपके ज़ायचे के तीसरे और सातवें घर में सूरज और मरीख का साथ क़याम आपको ताल्लुकात में बिगाड़ के खात्मे के लिए भी अच्छी एनर्जीज देगा। सूरज और मरीख मियां बीवी के दरमियान तनाज़ात को हल करने और जुदाई, दूरी और इलादगी की सूरत हाल को खत्म करने में भी आम रहेंगे। आपके लिए गोया मोहब्बतों, इज़्दवाजी जिंदगी और करीबी ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से ये वक्त एक सुनहरी वक्त है जो 17 जून तक बरकरार रहेगा। इस ड्यूरेशन में आप अपनी मनचाही मुरादों को पा सकते हैं। आपके ज़ायचे के चौथे घर यानी बुलसौर में यूरानस स्यारा 7 जुलाई तक मुसलसल अभी आगे को बढ़ता रहेगा। यूरानस की बुलसौर में 7 जुलाई तक मौजूदगी आपके खानदानी निज़ाम, आपकी फैमिली लाइफ और आपके वालिदैन से ताल्लुकात के हवाले से एक साथ एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी को जाहिर करती है। 7 जुलाई तक यूरानस बुलसौर में आपको फैमिली लाइफ में फायदा पहुंचाने के गैर मुतवक्को और गैर मामूली मौके और अपॉर्चुनिटीज दिलवाएगा। यूरानस विरासती मामलात को हल करने में आपका मददगार रहेगा। ऐसे एक्वारियस अफराद जो विरासती कानूनी मुकदमात में उलझे हुए हैं, आप नए तरीकों और रास्तों को दरियाफ्त कर सकते हैं। यूरानस आपको किसी गैर मामूली ख्वाहिश को जो आपकी खानदानी जिंदगी और घर से ताल्लुक रखती है उसे पूरा करने में भी अपना किरदार अदा कर सकता है। ऐसी एक्वारियस खवातीन जो घरेलू उमूर से मुंसलिक हैं, घर की सरबराह की हैसियत रखती हैं, हाउस वाइफ्स और ऐसे अफराद जो घर की बिगड़ी हालत को बेहतर करना चाहते हैं, घर की तज़ीनो, आराइश और तामीरो मुरम्मत कराना चाहते हैं, आपके लिए 7 जुलाई तक माहौल बहुत साजगार और मौक़ों से भरा हुआ होगा। आपके ज़ायचे के चौथे घर में यूरानस का क़याम आप में रूहानी बुलंदी और वजदानी सूरत हाल पैदा करने का बायस बनेगा। घरेलू मामलात और फैमिली लाइफ में मामलात को आगे बढ़ाते हुए या मसाइल को हल करते हुए आपको अपने वजदान और छठी हिस्स के साथ साथ अपनी अंदरूनी आवाज़ों को भी सुनना चाहिए। आपके लिए जरूरी है कि अपने जज्बात को बयान करने के लिए नए तरीकों को आजमाएं। घरेलू जिंदगी में आपको ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और दीगर साइंटिफिक नजरियात, आलात और मेथड्स या सोर्सेस के जरिए अनोखे किस्म के फायदे भी मिलने के इम्कानात रोशन रहेंगे। 20 अप्रैल के बाद सूरज का शर्फ खत्म हो जाएगा और नेपच्यून अपनी एनर्जीज को जाहिर करना शुरू करेगा जो आपको अपने ख्वाबों की तकमील के मरहले में दाखिल करने के काबिल बनाएगा। खुसूसन अपने करीबी रिलेटिव्स, अपने बहन भाइयों और अजीजो अकारब, आपके हमसायों और स्कूल कॉलेज की जिंदगी में आप नेपच्यून की एनर्जीज के ज़ेरे असर कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार नजर आएंगे, लेकिन आपको धोखाधड़ी और साजिशों से खतरा हो सकता है। आपको 20 अप्रैल के बाद से आइंदा 15 सालों तक अपने करीबी रिश्तेदारों से मामलात में मोहतात रहना होगा। अंधा एतमाद और तकलीद से बचना होगा। आंखें बंद करके भरोसा करना 20 अप्रैल के बाद आपके लिए खासा मनफी हो सकता है। 20 अप्रैल के बाद आपको करीबी रिश्तेदारों में जांच परख और मोहतात तरीकों को अपनाना बहन भाइयों और अजीज़ व अकारब से बेहतर तल्लुकात बनाने की तरफ ले जा सकता है। याद रहे कि नेपच्यून की एनर्जीज गैर होती हैं, वो भिम और अनक्लियर सूरत हाल पैदा करती हैं जिसमें इंसान से बाज़ औक़ात अहमकाना और बेवकूफ़ाना गलतियां सरजद हो जाती हैं। 20 अप्रैल के बाद आपको करीबी तल्लुकात में बड़ा संभल कर चलना होगा। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ बहुत से मामलात की खबर वक्त गुजर जाने के बाद होती है और ऐसे लोग जिनके साथ कोई मुखलिस, अक्लमंद और बाएतमाद लोग न हो वो दर बदर और बेबुकत से हो जाते हैं। कोशिश करें दूसरों के लिए जीते जीते अपने लिए भी जीने का हुनर सीखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।